जय श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के, हम कथा सुनाते सकल गुण धाम के। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय श्री राम। जैसा कि हम सब कल इस पुरुषोत्तम मास श्रृंखला के चतुर्थ दिवस का मानस की बात, अपने मन की बात मानस के प्रति कल हम आपके सामने प्रस्तुत किए। भगवान शिव का पाणी ग्रहण हुआ। उनका चरित्र, भगवान शिव का चरित्र अगाध समुद्र के समान है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी मति थोड़ी है। जब वे ऐसे कर सकते, इतने बड़े महापुरुष होकर, जिन्होंने पूरे रामचरित्र को लिख दिया, वे कहते हैं कि ये मति बहुत ही हमारी तुच्छ है, थोड़ी है, लघुमति है। और भगवान शिव का चरित्र अवगाह है, समुद्र के समान, सागर के समान है। तो हम सब उसका कैसे बखान गुणगान कर सकते हैं। अतः हमें लगता है कि हम सब मानव जगत में जितने भी हैं, चाहे जितने भी बड़े हों, हम नहीं कर सकते हैं भगवान शिव के चरित्र का बखान। कुछ भी हो, भगवान शिव के चरित्र बहुत ही पावन पवित्र है। उचित समय जानकर माता पार्वती बैठती हैं शिव जी के सामने समक्ष और कहती, हे प्रभु, इस संसार के दुख का निवारण कीजिए, इसके संसार के उपकार के लिए, संसार के लोग जिससे इनका दुख कम हो, आप कोई ऐसी कथा सुनाइए। भगवान शिव कहते हैं कि अपने प्रभु राम की चरित्र को प्रारंभ करते हैं। यहीं से राम कथा प्रारंभ होती है। कहते हैं बाबा कि हरि अवतार, प्रभु का अवतार कैसे होता है, क्यों होता है, अगुण कौन है, सगुण कौन है। इसका कोई एक कारण कहना मुश्किल है। ऐसा नहीं कि यही कारण है इसके लिए प्रभु आए, लेकिन प्रभु का अवतार के कुछ कारण हैं। प्रभु के अवतार के ऐसे आप मान लो कि जब जब धर्म की हानि होती है, महाभारत में भी लिखते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। विनाशाय च दुष्कृतां संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। कहते जब जब धर्म की हानि होती है, पृथ्वी पे अत्याचार बढ़ता है, तो भगवान अवतार लेते हैं, आते हैं। जब अनिति बढ़ जाती है दुष्टों की, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। बाबा कहते हैं कि ऐसे तो कोई एक कारण नहीं है, एक से एक विचित्र कारण है प्रभु के अवतार का।
लेकिन एक दो कारणों को हे देवी मैं कह रहा हूँ आपके सामने। एक एक करके ऐसे रामचरितमानस जी में वर्णन है कि भगवान श्री राम के अवतार के 5 कारणों को कहते हैं। बाबा तुलसीदास जी। लेकिन आप समझ लें कि जब तक प्रभु राम बांके बिहारी जी से या अवध बिहारी जी से, कनक बिहारी जी से हम सब प्रेम नहीं करते, जब तक उनसे हमारा दिल उन पे नहीं आता है, तब तक ये सब कथा सुनना साधारण नहीं है। यह कथा करना ये बहुत बड़ी बात है। उनसे जब प्रीति लग जाती है तभी उनकी कथा अच्छी लगती है, और नहीं तो कथा में नींद आने लगता है, कथा अच्छी नहीं लगती है। प्रभु से प्रेम कैसे हो, तो बिनु विश्वास प्रीति नहीं होई। अगर प्रभु पे विश्वास होगा, सब विश्वास का खेल है, जैसा विश्वास के बारे में कल हम बताए, सब विश्वास का खेल है, बिना विश्वास के कुछ भी संभव नहीं है। प्रभु से विश्वास जब होगा उन पे, उनसे प्रीति बढ़ेगी, तो पहले ये बता दीजिए प्यार कितना है श्री कनक बिहारी जी से। ओ सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे मेरे राघव से प्यार कितना, किया जीवन में तूने उपकार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से। पहला कारण, बस ऐसा नाम लेकर आगे बढ़ते हैं, समय उतना नहीं है। जय और विजय को बताते हैं जो भगवान के द्वारपाल हैं, जय और विजय। दूसरा कारण कहते हैं भगवान बाबा तुलसीदास जी कि एक सती नारी है, परम पवित्र, परम पवित्रा, परम सती है, जो राक्षस की नारी है, राक्षस की पत्नी है, जालंधर की पत्नी। ये जालंधर बहुत ही पाप करता है, लेकिन इस कारण से भी भगवान आए, उसके सतीत्व को भंग किए। तीसरा कारण बताते हैं कि एक बार नारद जी श्राप दे दिए थे भगवान को। ये भी एक कल्प की कथा है भगवान के अवतार का। कहते हैं कि पार्वती जी बहुत चकित हुई कि नारद जी उनके गुरु जी हैं, गुरु के प्रति इतना विश्वास है उनका। कहते कि नहीं, नारद ऐसा कर नहीं सकते हैं, कोई अपराध किए होंगे। भगवान कहते हैं भगवान शिव की नहीं देवी, नारद जी ज्ञानी हैं, मान रहे हैं, लेकिन समय ऐसा आता है कि जैसा भगवान बनाते हैं मूर्ख बन जाता है, क्षण भर में आदमी क्षण भर में ज्ञानी बन जाता है। ऐसे ज्ञानी मूर्ख कोई नहीं है। कहते जेहि जस रघुपति करे ही तब सो तस ते ही क्षण होई। ऐसे ज्ञानी मूर्ख कोई नहीं है। इस प्रकार से एक बार ऐसी बात है कि नारद जी को श्राप लगा है कि क्षण भर भी नहीं बैठ सकते कहीं एक जगह। लेकिन ऐसा है कि जब कहते हैं नदी तालाब हो, पर्वत शिखर हो, परम रम्य सुहावन वातावरण हो, तो वहाँ देखकर संत वैष्णव जन के मन में ऐसा होता है कि हम भजन कर लें। ऐसा ही एक स्थान है जहाँ नारद जी घूमते घूमते जा रहे थे, तो जब देखा उन्होंने निरिखि शैल सरि विपिन विभागा
भय रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। जो श्राप मिला था उनको, वो श्राप की गति भी बाधित हो गई और सहज विमल मन लागे समाधि। नारद जी को समाधि लग गई। ऐसा देखकर ऐसा लगता है ये अच्छे अच्छे भवन, अच्छे अच्छे महल संसार के लोग जो बनाते हैं, फ्रिज, कूलर, जितने भी मकान अच्छे अच्छे हैं, गाड़ी, जिन्हें देखकर मन में आता है कौन बनाया, आखिर किसने ऐसा बनाया, कितना अच्छा लग रहा है। बनाने वाले को लोग याद करते हैं, उसके बनाया हुआ वस्तु को देखकर या मकान को देखकर, किसी भी चीज को देखकर बनाने वाले कैसे होंगे, ऐसा लोग याद करता है किसने बनाया, भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और हम सब मनुष्य जाति, मानव, जो अपने आप को सोचे कि ये भगवान जो रचना जो किए, जो मानव आज आविष्कार कर रहा है, बना रहा है, उस मानव को भगवान जो बनाए, कितने सुंदर नाक दिए, मुंह दिए, होठ दिए, हाथ दिए, कान दिए, आंख दिए। तो ये सब शरीर सुंदर मानव का जो मिला है, ये मानव का शरीर प्रभु जो दिए, ये बड़ी उपकार है उनकी। तो हमें भी याद करना चाहिए प्रभु को, आखिर किसने बनाया ये सुंदर सुंदर रचना। ये बताइए कि मोर का पंख कितना सुंदर लगता है, तितली जो हम देखते हैं, तितली, पतंग, कितना अच्छा उसका पंख, आखिर कारीगरी किसने की है। हमें बनाने वाले की याद आती है। तो इस जगत के वस्तु चीज को देखकर हमें ऐसा लगता है कि बनाने वाले कैसे होंगे। तो जब संसार को जिसने बनाया वो कैसा होगा, जरा हम सोचे। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। सुर नर मुनि जन जिन चरणों के निस दिन ध्यान लगाते हैं। और सुर नर मुनि जन जिन चरणों के निस दिन ध्यान लगाते हैं। इन चरणों में आकर प्रभु जी बिन मांगे सब पाते हैं। आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हो नारद जी को समाधि लग जाती है। इस प्रकार बहुत ही लंबी कथा है। ये तीसरा कारण बताते हैं। भगवान शिव चतुर्थ कारण बताते हैं कि एक जिनसे ये मानव सृष्टि की उत्पत्ति हुई, एक है जो सबसे पहले मानव के रूप में आए पृथ्वी पे, स्वयंभू मनु, जिसके मनु के रूप नाम से मानव जाति की को हम लोग कहते हैं मनु। स्वयंभू मनु जी और शत्रुपा जी, इन दोनों की उत्पत्ति जैसे हुई, जिनसे नर सृष्टि पूरा सृष्टि बना। और ये दंपति के धर्म है। इनको इनके संसार को छोड़कर, ये पूरा एक छत्र राज है इनका, इनको वैराग्य होता है और अपने पुत्र को बरबस जबरदस्ती राज दे देते हैं और वन में तपस्या करने चले जाते हैं प्रभु को पाने के लिए। ये चौथा कारण है। पांचवा कारण कहते हैं, एक विश्व विदित एक कैकेयी देश है, सत्य केतु वहाँ के राजा हैं। उनका बेटा पुत्र हैं प्रताप भानु और अरिमर्दन, छोटे पुत्र का नाम है। इन दोनों का कारण बताते हैं कि ये दोनों भी कारण हैं जो आगे चलकर रावण और कुंभकर्ण बने। अतः इन 5 कारणों को बताते हैं बाबा तुलसीदास जी
इस पंचम दिवस में, श्री पुरुषोत्तम मास के मास परायण के पंचम दिवस में हम आपके समक्ष रहे। कुछ गलती हमसे हो जा रही हो तो आप क्षमा करेंगे, क्योंकि हम अभी अस्वस्थ चल रहे हैं। हम आपको पूर्ण रूप से नहीं बता सकते अपने बारे में। फिर भी ठाकुर जी कृपा है कि आपके समक्ष कुछ 2 शब्द राम जी के लिए गाते हैं, कहते हैं। जय सिया राम, शुभ रात्रि। दिन में देख रहे हैं तो शुभ प्रभात। जय सिया राम।